हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा ये पवित्र अपराजिता का पौधा है और काफी घना और काफी सुंदर और काफी बढ़िया पौधा बना रखा है, जैसे बरगद की तरह होता है। और आप सामने देख ही रहे होंगे कितने ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं इस अपराजिता के पौधे पे। सामने सब फूल ही फूल नजर आ रहा होगा, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो इस तरह के अगर आप लोग चाहोगे तो बड़ी आसानी के साथ अपराजिता का पौधा घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाता है। और ये ऐसा पौधा है कि इस पौधे को हर एक घर पे और हर एक कोठियों पे इसे लगाना चाहिए। क्यों कि ये इतना पवित्र पौधा माना जाता है कि इस समय हमारा एक सावन का महीना ऐसा चल रहा है कि इस फूल को चढ़ाने से जो शिव शंकर भोलेनाथ पर जो फूल चढ़ता है तो इतनी मान्यता होती है इस फूल के बारे में कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। और इस पौधे के बनाने के लिए ऐसा होता है कि जैसे आप फ्री में ही बिल्कुल आसानी के साथ उगा सकते हो। आज की वीडियो में एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री का ही होगा। और इसके डालने से ऐसे ही ढेर सारे फूल आएंगे जो का बिल्कुल कोई भी इसका खर्चा नहीं होगा और ये आपका किचन में ही आसानी से मिल जाएगा भैया। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जैसे मैं ये चीज़ करता रहता हूँ तो इसी तरीका से आप चाहोगे तो आसानी के साथ इतने ढेर सारे फूल बड़े आराम से ले लोगे भैया। तो भैया जैसे मैंने अभी आप अपराजिता के बारे में आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि जैसे अपराजिता के जो ढेर सारे जो हम फूल लेते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं हम आप पौधे बनाने के लिए और ज़्यादा फूल लेने के लिए कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जैसे ये पौधा जो होता है अपराजिता का वो ऐसा होता है कि ये ज़्यादातर तेजी के साथ भागता है ऊपर को और ये बेल वाला पौधा होता है। और इससे ढेर सारे फूल लेने के लिए जो हम जो जो काम करते रहते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो हम जो है इससे गमले में आप सामने देख ही रहे होंगे कि हमारा पौधा तो बहुत हेल्थी और अच्छा ही लग रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अभी आप सामने देख रहे हो कि जैसे हमारी जो लंबी लंबी ज़्यादातर शाखें भागती हैं ऊपरी को। और इस शाख पे जो आप देख रहे होगे जो बेल वाली शाख है तो इस पे यहाँ से तो कोई फूल है ही नहीं। आप देख रहे होगे जो नीचे वाली टहनी पे उसी पे फूल होगा। तो आप लोगों को अगर इस तरह की अगर बेल भाग रही हो तो आप लोगों को इस तरह से एक तो एक नीचे को लचानी है। और लचाने के बाद में इसे एक इस तरह से पिंच करना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि जैसे मैं इस तरह से जो पिंच करता हूँ इस तरह से। तो जैसे ये पिंच मैंने जो कर दिया तो ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से ही ये फूल बनना चालू हो जाएगा। जैसा आप सामने देख रहे हो ये भी देखो कलियां बन गई, ये भी कलियां बन गई और सामने ढेर सारी कलियां तो आप देख ही रहे होगे। तो ये ऐसा पौधा होता है कि जो हमारा जो पौधा जो माना जाता है जो शिव शंकर भोलेनाथ का बहुत प्रिय पौधा माना जाता है। और ऐसे स्थान पे भी रखना पड़ता है कि कहीं पे भी ज्यादातर ये पौधा तो मानने तो रहता है धूप में ही चलता है। ये पौधा बेल की तरह होता है और धूप में ही लगाने का मतलब होता है इस पौधे का जो है ज्यादा फूल लेने के लिए। जैसा भी आप लोगों को बता रहे हैं बीच बीच में तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल ही काटना है। जैसे मैं आप लोगों को जो कैंची से काट के दिखा रहा हूँ जी, बिल्कुल ऊपर वाली जितनी भी सांख हो बेल वाली इस तरह से आपको काटना है। और काटने के बाद ना हम क्या करते हैं कि जैसा काट देंगे नहीं तो इस पर ये डबल शाखा फूटनी चालू हो जाती है यहीं से। तो ये पौना हमारा जो पौधा होता है वो बिल्कुल घना होना चालू हो जाता है। और घने के बाद में ऐसा होता है कि यहीं से जो ढेर सारे जो फूल देता है वो इसी तरीका से देता है। अगर हम इसे इस तरह से अगर ये पिंच नहीं करेंगे बीच बीच में जो कलियां वाली शाख होती हैं तो इस तरह से जो बहुत बीच में घेर लेगा। और घेरने के बाद ऐसा होता है कि ये जगह ही जगह घेरता है और कुछ नहीं करता है। फिर आपके पौधे पे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे पौधा तो हमारे यहाँ बना हुआ है मगर हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे। तो फूल लेने का ये बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह की जो बेल होगी वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल आराम से ही काट दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पौधे पे। और आपके पौधे की जो सुंदरता है वो भी बढ़ जाएगी और फूल भी आपका घना आना चालू हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरा कारण बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप लोग जैसे मैंने ये पिंच कर दिया और पिंच के बाद में इस पर खूब ढेर सारे फूल आ गए। जैसे आप देख रही होगी सामने खूब ढेर सारे फूल आ गए। तो जैसे ढेर सारे जो फूल आ जाते नहीं तो हमारे जो ढेर सारे फूल बनने के बाद में ये फलियां छोड़नी चालू कर देता है। आप सामने देख रहे होगे कि हमारे भी इस पौधे पे ये सारी फलियां लग रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर इसका पौधा बनाना होता है तो हम कुछ फलियां ऐसी होती हैं कि वो छेक देती हैं पौधे पे बीज बनाने के लिए। और आप लोगों को अगर किसी प्रकार से अगर मान लो जैसा हम बीज बनाना चाहो तो आपको 10 या 5 फलियां आराम से छोड़ दो। क्योंकि ये फलियां जो होती हैं वो मटर की तरह जो है बहुत ढेर सारी बनाता है। जैसा आप सामने देख रहे हो कि मेरे पौधे पे फली भी हैं और फूल भी अच्छा खासा है। तो हमने क्या करा है कि इस तरह की जो फलियां होती नहीं है जैसे जो आप ज़्यादा ढेर सारे फूल लोगे तो आप लोगों को ये करना है कि जैसे इस तरह की जो फलियां होंगी वो इस तरह से बिल्कुल काटनी है। और ऐसा होगा कि जैसे इस पर अगर आप बीज फलियां छोड़ दोगे
तो ये पौधा फूल बनाना कम कर देगा और इस बीज पर पूरी ताकत लगा देगा जिस फलियों पर, क्योंकि ये फिर बीज बनाने में पूरी ताकत लगा देता है। तो फूल बनाने बाकी फलियां पकने से पहले पहले आपको ये छोटी छोटी जो फलियां होंगी वो या तो कैंची से काट दूँ जैसे मैं काट रहा हूँ, और या फिर किसी हाथ से तोड़ लूँ। और हाथ से तोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, देखो इस तरह से आराम से टूट जाती हैं, जैसे मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी के साथ टूट जाती हैं। और बीज आपको बनाना है तो ज़्यादा पौधे पे 10 फलियाँ छोड़ दो, 10 फलियाँ छोड़ दोगे नहीं तब भी ढेर सारे पौधे आसानी से बन जाते हैं। क्यों कि इसकी पैदावार इतनी होती है कि इसका कोई जवाब नहीं होता है। मगर इसे एक ही तरीका होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि ये गंदापन पसंद नहीं करता है, चाहे आपका बीज हो या फलियाँ हो। अगर इतनी अच्छे स्थान पर डालोगे, इतने बढ़िया शुभ गमले में डालोगे, या फिर आप रेते वाली मिट्टी में अगर बीज को जमाओगे अच्छी है, क्योंकि ये गंदी चीज़ के लिए पौधा पसंद नहीं करता है। यार आप लोगों ने लगा भी दिया, जैसे मैंने देखा है कि जैसे नाले नवाले में अगर पौधे बनाते हैं लोग तो वो बेचने के लिए खूब ढेर सारे बना देते हैं, और बनाने के बाद में ये एकदम ताकतवर हो जाता है पौधा और लगता भी अच्छा है। मगर कुछ दिन के बाद में ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद में वो नीचे से बिल्कुल डुंड होना चालू कर देता है पौधा। खूब देखा होगा आपने जी, नीचे से जो हमारा भरा हुआ पौधा लग रहा है ऐसा नहीं लगेगा, वो नीचे से ही सारी पत्तियां छोड़ देगा और ऊपर ऊपर की पत्तियां रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसी मिट्टी में लगाइए जैसे कुछ रेते वाली मिट्टी हो, और गाय के या गोबर के खाद में अगर मिट्टी मिला के लगाओगी तो पौधा आपका हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा। और इस पर कोई भी ऐसी चीज़ मत डालो, जैसे कोई गंदापन की चीज़ डालोगे तो पेड़ भी घिन आता है, क्योंकि ये पेड़ ऐसा नहीं है, बहुत शुभ और अच्छा ही माना जाता है। भैया जैसे अभी कोई बाजार में ऐसी खाद आ रही है जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर आ रही है, और वो काले कलर की खाद होती है, वो पैकेट बनाकर बेच रहा है। मगर क्या होता है कि वो जो खाद जो हमने देखी है वो खाद ऐसी है कि वो गंदी खाद है, क्योंकि वो गटर या गटर में जो कबाड़ा निकलता है उसकी खाद वो सुखाने के बाद में और छानने के बाद में वो पैकेट बना रहे हैं। तो वो खाद से अगर आप चाहो तो इस चीज़ पे मत डालना, क्योंकि ये तुलसी का पौधा और ये अपराजिता का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। और उसकी जगह अगर आप देसी गाय की अगर गोबर का अगर खाद डालेंगे तो मेरी उम्मीद से हो सकता है कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहे। जी भैया, अपराजिता का पौधा जो है भोलेनाथ को तो पसंद है ही है, मगर ये पौधा हमारी नर्सरी पे लोग खरीद के ले जाते हैं तो वो ये भी बताते हैं हम लोगों को कि ये जड़ से लेके और फुलची तक ये पौधा देख रहे हो, जो भी इसका मतलब टहनी है, पत्ता है या फूल है, तो ये इतना कारगर बताया गया है कि ये बहुत दवाइयों के काम में आ रहा है। ये मेरे नर्सरी से फूल लेके जाते हैं लोग तो वो मुझे बताते रहते हैं कि इसका ये कारगर चीज़ है कि ये दवाइयों के काम में बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। इस पौधे को भैया आप लोग अपने घर पर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर लगाएं अपराजिता के पौधे। तो इस पौधे में एक खास बात होती है कि ये बेल की तरह ही होता है, तो इससे वो एक सहारे की जरूरत पड़ती है, जो तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। तो या तो किसी ग्रिल के सहारे से आप अगर लगा दूं, और अगर आप गमले में अगर आप पौधे को लगाओगे तो जैसे मैंने इस तरह से ये सहारा दिया है, इसे ये बांस की डंडियां मैंने जो गमले में गाड़ी है वो इस तरह की गाड़ी आप सामने देख रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इन्होंने तो हमें दिखा दिया, तो मैंने कुछ नहीं करा है कि पौधा बराबर में बीचा बीच में लगा रखा है मैंने गमले में। और ये मैंने इसमें 3-4 डंडियां बांस की इस तरह की गाड़ दी आप सामने देख रहे होंगे ये वाली डंडियां। तो इसके सहारे की जरूरत जो होती है, तो इसी तरह से ये पौधा बिल्कुल घना और हेल्थी और सुंदर इसीलिए लगता है। अपराजिता का पौधा होता है वो बिल्कुल डेली पानी चाहता है, ये पौधा जो पानी अगर आप दोगे तो ये पौधा बिल्कुल हरा और गिली रहेगा। और आपने अगर एक भी दिन अगर इस पौधे को अगर पानी नहीं दिया तो ऐसा मान कर चलिए एकदम तुरंत पत्तियां पीली करना कर चालू कर देता है। और ये ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये पौधा ऐसे ढूंढ होना चालू हो गया, अगर आपको पानी का अगर इससे झटका लग गया जब, तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि अगर अपराजिता का पौधा अगर अपने घर पर अगर आराम से चला रहे हो तो इसमें पानी की बिल्कुल कमी नहीं आने दें। कि जैसे बरसात पड़ रही हो तो बरसात के पानी को बहुत अच्छी तरह से मानता है, और बरसात के जो पानी इस पे जैसे ही बरसात रुंझुन पड़ रही हो तो ऐसा मान के चलो आपका पौधा और भी ज्यादा सुंदर और ग्रुप देनी ज्यादा चालू कर देगा। और इतनी ग्रुप देनी चालू कर देगा कि आपको मानी फूल के मारे कोई सुमारी नहीं होगी इस पौधे पे। तो अगर आप लोग अगर चाहोगे नहीं तो जैसे बरसात का पानी अगर आप खट्टा भी कर लोगे किसी बाल्टी में या किसी टब वगैरह में, और बरसात का पानी खट्टे करने के बाद में अगर बार बार अगर मान लो उस पर अगर वही पानी अगर इस्तेमाल करोगे इस पौधे पे, तो ऐसा मान कर चलिए कि आपका पौधा इतना सुंदर और इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्यों कि इस पौधे की एक खास बात होती है कि इस पर एक बार अगर हम पौधा गमले में लगा देते हैं तो ये गमला ऐसा होता है कि इसकी नराई गुड़ाई नहीं होती है,
क्योंकि और पौधा की नराई गुड़ाई सब चीज डालते हैं हम दोबारा दोबारा। मगर एक ऐसा ही पौधा, एक ऐसा जे अपराजिता का एक बार लगाने के बाद में इसके नीचे से पत्ते तो हम निकाल लेते हैं, और वैसी खुरपी से इसकी नराई नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुरपी की नराई नहीं मानता है पौधा, क्योंकि इसकी जो जड़ होती नहीं है वो बिल्कुल ऐसी होती है कि बिल्कुल ऊपर ही आ जाती है, और वो खाना ऊपर से ही हम जो देते रहते हैं वही चीज आराम से यू करता रहता है। तो भैया जैसे अपराजिता का पौधा अगर गमले में, मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे आप लोगों को अपराजिता का पौधे में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मिट्टी का अगर आप लोग अगर इस्तेमाल करो, बढ़िया तरह की मिट्टी का बात बता रहा हूँ मैं। तो एक तो अगर आप चाहो, जैसे पीपल का पौधा लगा हुआ होता है, तो अगर उसकी जड़ के नीचे की अगर आप मिट्टी ले आओ, इस पौधे में अपराजिता में लगाओ उस मिट्टी से, तो ये मान के चलिए कि उस मिट्टी में अगर किसी पौधे में अगर 2 लीटर पानी डाल रहे हैं तो वो 1 लीटर पानी चाहेगा, ऐसा मान के चलिए। और दो मिट्टी का आप बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखिएगा कि एक तो काली मिट्टी होती है बहुत टेट वाली, और एक होती है पीला मिट्टी जो ज़्यादा तेज पीला होती है। तो आप इन दो मिट्टियों का इस्तेमाल नहीं करें। अगर दो मिट्टियों का अगर आप इस पौधे को लगाने के समय में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पौधा चल तो जाएगा, मगर वो क्या होता है कि बीच बीच में ऐसा होता है कि हम मान लो कि एक दिन के लिए अगर किसी तरीका से पानी को चूक भी गए तो उसी दिन के लिए अगर वो पीला मिट्टी होगी तो उसी दिन आपका पौधा ऐसा मान कर चलिए बिल्कुल पत्तियां ऐसा डाल देगा जैसा बिल्कुल ऐसा पीला पीला टपक गया। तो आप अगर चाहो तो जैसे बाग बहाने की मिट्टी होनी चाहिए, जैसे खेती किसानी की जो हम मिट्टी डालते हैं उस मिट्टी का इस्तेमाल कर लो, गाय का गोबर मिला के, तो वो पानी कम चूसता है और पौधा उसमें ग्रीन और हरा और फन बढ़िया रहता है। तो मैं आप लोगों को ये खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये आपको बिल्कुल अपने किचन में ही मिल जाएगी, और बिल्कुल देसी नुस्खा है, कोई ऐसा नहीं है, फ्री का ही होगा। तो ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि जो भैया ये चीज़ है कि ये मतलब ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये प्याज का जो होता है वो छुकला होता है, ये जो आप सामने देख रहे हो। और ये प्याज का जो छुकला है ये ऐसा हुआ था कि जैसा हम रात को ये प्याज का छुक्कल जो होता है वो उतार लेते हैं, और उतारने के बाद में क्या होता है कि हम इससे एक 1 लीटर पानी में उस प्याज के छुक्कल को डाल देते हैं। तो भैया जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे अभी जैसे 2 या 3 घंटियों के जो छुक्कल उचेल लो, जिस तरीका से मैंने जो उचेल लिए, और 2-3 घंटियों के छुक्कल उतारने के बाद में 1 लीटर पानी में डाल दूँ, और वो रात को आपको डालने हैं, ऐसे कोई मग्गा वगैरह में डाल लो। और डालने के बाद में आप सुबह को जैसे उठोगे तो आप इस चीज़ का इस तरह से आराम से इस्तेमाल कर लो इस पौधे के लिए। तो ये इतने प्रिय चीज़ है इस पौधे के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये छुक्कुल जैसा आप सामने देख ही रहे होगे, और मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाल भी दिया। तो ऐसा मान कर चलिए कि आपका पौधा इतना सुंदर और इतना घना रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे बरगद की तरह आप सामने देख रहे हैं ये पौधे के लिए। तो भैया आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके आप लोगों को बताना है, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है।